मैं बैठा था मोनिका के पैनल पे, तो सचिन की बहन आई, तो ये उचक के अभी इसके क्रिएटर को देख के आती है, हीरो बन गए तो आ गई, तो वहां पे कहती ऐसी बड़े ऐसी धमकी दी, अरे पूनम जी उस समय आप कहाँ थी जब आपका गुरजीत गाली दे रहा था? तो मैंने बोला प्रिया ये बात तुम बोल रही हो जो तुम इतनी गाली देती हो, तू मेरे से ऐसी बात करेगा? मैंने चुप, दो कौड़ी की औरत टुच्ची। मैंने वही मैंने वही पेला इसको, फिर मैंने तो मोनिका ने इसको भगा दिया। फिर ये आई है गाली के लिए स्टैंड लेने, जिसकी गाली के बिना सुबह नहीं होती, रात नहीं होती, खाना नहीं खा पाता है, ये गाली के लिए तो स्टैंड ठीक लेने है, आई है। तो ठीक है राम भाई, हमने तू जैसे भी कौन है? अपने स्टेटमेंट दी अरे कि भाई भाई गाली गलौज हम करेंगे हमारा नहीं, गुरजीत रिएक्शन हम तो छोड़ेंगे नहीं। हमारा गुरजीत, देखो हमारा गुरजीत हम लोग का मोनिका ग्रोवर से, तू कौन खामुखा? तू क्यों आ रही है? क्रिएटर देख के दौड़ के आ गई कि प्रमोशन मिल जाएगा तेरे को, है? खामुखा उचक रही बीच में, तेरा कोई मुद्दा गुरजीत से? गुरजीत तेरे को बोला है क्या? राम भाई हम बड़ी 6 लोग हैं, तुम ऐसी करें बनने आई है, आदर्श पैसा, उसका चैनल टुच्ची सब्सक्राइब औरत कर कर लो। लो। और कल से हम अपना हेल्थी वे में रिएक्शन देंगे। गाली गलौज तो हम वैसे भी, कोई भी रिएक्शनिस्ट गाली गलौज कभी नहीं करता है। कभी करता है क्या? कोई नहीं करता। पार्टी नहीं छोड़ अरे चुकी है अभी। दीप्ति, दीप्ति मैं आगे से झुक के माफी मांग रही, भैया अरे अलीशा नहीं बहन ठीक है, मुझे जो है माफ कर खत्म दे, करो। मुझे छोड़ दे। मैंने तेरे को कहीं गाली दी हो भाई, तू कहाँ पता नहीं कहाँ तेरे को भैया तू जा अपनी जिंदगी जी यार, तू खुश रहे और गर्दन इसको छोड़ दे, नहीं तो तेरे को इज्जत लूट लेगी वो, तेरी लुटवाई रही है वो। बाकी तेरी मर्जी, तू खुश रहे भाई। राम भाई के लिए और आपके लिए कितना गंदा गंदा बोला जा रहा था, और उनका अरे बहुत गंदा बोला गया लगातार। वो जो एक इनके यहाँ बैठा था आदमी, उसको तो मैं देख रही मैं हूँ। बताती हूँ आपको, उसका नाम अभिषेक मेहरा है, क्योंकि वो जब औरतों को बदनाम कर सकता है तो मैं भी बोलूंगी। मैंने आपको इंस्टा पे उसका बहुत सारे थे, लेकिन स्नैपशॉट में उसके कमेंट इतने गंदे गंदे कमेंट थे, मैंने खुद देखे थे वो लोग क्या बोल रहे थे किस गंदे लेवल पे जाके। और आप तो सिर्फ जो आपकी ऑडियंस आपको बता रहे थे, आप वो पढ़ रहे थे, आपने रिप्लाई दिया ही नहीं उस लाइव का आज तक। आपने सिर्फ जो ऑडियंस बता रही थी आपको वो पढ़ रहे थे, ठीक है? आपने उस लाइव का आज तक रिप्लाई दिया ही नहीं है, मैं बोल रही हूँ। और पूनम जी, मैं वही आपसे बता इंस्टा रहे पे थे। कनेक्टेड हूँ, मैं बस यही बोलना चाहूंगी, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर मी और नॉट, मैं बस यही नहीं बोलना नहीं, आई चाहूंगी आप रिमेम्बर दोनों यू। से। देखिए, अगर आपने, मैं अभी तो उसका वो टी वाला नाम नहीं ले रही हूँ, बट आप समझ जाओ, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती उस घटिया इंसान का। अगर आपने उस पे रिएक्शन देना बंद किया, वो भी तभी करोगे जब वो ब्लॉगिंग करना बंद कर देगा, पहली बात। और दूसरी बात, हाँ बोलते हैं कि उसके पूरे परिवार पे, उसके परिवार को, भाई उसके पूरे परिवार में 5 ब्लॉगर हैं, मतलब 5 लोग मिलके गंदगी करते हैं। अच्छा काम कर रहे हैं तो जो ब्लॉग नहीं चलते हैं वो गंदगी करते हैं, तो गंदगी को आईना दिखाना जरूरी है। वो हमारे पैसे की खाते हैं, हमारे टाइम की खाते हैं, ठीक है? वो बोलता है हम उसकी नहीं खाते, हम ऑडियंस है। वो हमारे टाइम की खाता है, जो घर ले रहा है, जो मकान ले रहा है, वो ऑडियंस की ले रहा है। हिम्मत है तो आके मना कर दे कि मैं किसी ऑडियंस की नहीं करता, तो सुनेगा। लेकिन तो हम एस एस जी सुनिए मेरी बात। एस एस जी यहाँ पर बात ही अभी यही हुई है कि हम रिएक्शन देंगे, रिएक्शन के लिए हम नहीं रुक रहे हैं, लेकिन प्लीज हम लोग उन चीजों पर, हम अपने वर्ड्स का हम लोग सब ध्यान रखेंगे, इंक्लूडिंग पूनम जी, मैं तो गाली गलौज करती नहीं अपने रिएक्शन में। बस मुझे नहीं, मैं एक वही चीज बोल रही बता हूँ दीप्ति दीजिए। जी कि हम लोग अपने अपने हम लोग ये गाली गलौज का जो हमने खत्म किया, उस चीज को हम खत्म करेंगे। हम रिएक्शन हेल्दी देंगे ताकि हमारे परिवार वाले बैठकर पूनम जी देखें, बस एक बात अच्छा बोलूंगी, लगे, है ना? पूनम जी बस एक हाँ बात जी। बोलूंगी। इतने दिन से 6-7 महीनों से दीप्ति जी की लाइव सुन रही हूँ। अगर जी। उन्होंने गाली दी है ना किसी को, तो कोई दूसरे पे, हाँ। पर अपने पैनल पे जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस उनकी रहती है, उन्होंने हमेशा अपने शब्दों से धोया है। नहीं, जबकि मैं आप दीप्ति जी के दूसरे रिएक्शन पे को तो सुधारने सवाल के ही लिए नहीं नहीं उठा जाते रही हूँ, दिख मैं जाती उठा है। ही नहीं रही हूँ उस बात पे सवाल। मैंने फिर अपने रिएक्शन में भी, मेरे को भी कई बार गुस्सा आया तो मैंने भी गलत वर्ड्स का यूज किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ एसएस, हम चीजों को ठीक कर रहे हैं, हम गाली गलौज या हम रिएक्शन हम लोग ऐसा दे रहे हैं कि भाई चीजें ठीक हो, बस दैट्स इट, कि परिवार के साथ देख सके। रिएक्शन हेल्दी वही होता है ना दीवा यार। मलिका से वो नेहा हम तिवारी अलग बोल रही रिएक्शन है। वालों का हम लोग नाम ही, यहाँ पे नेहा के लिए भी अगर कोई ऐसे करेगा, तो देखिए फिर वो भी गलत होगा। हम तो नेहा के लिए भी बोल रहे हैं ना, मैं तो खुद नेहा सपोर्टर रही हूँ, ये तो आपने देखा ही है। मैं तो नेहा जी के जी लिए भी मुझे बोल रही पता हूँ कि है, भाई उनके इसीलिए लिए कोई भी। क्यों नहीं बोलता, वो बिलो द बेल्ट हाँ। जाके, ठीक है? वो बिलो द बेल्ट जाके उसको रिएक्शन दे रही है, पता है? कोई उस बात को क्यों नहीं बोलता? मैम ऐसे मैम, मैं एक बात बताऊं, कुछ लोगों को हम समझा सकते हैं, कुछ लोगों को हम नहीं समझा सकते। जो समझ जाए वो ठीक है, जो नहीं समझेंगे अब क्या कह सकते हैं हम लोग ना। हम अपने को सुधार सकते हैं, सामने वाले का तो ठेका हम खुद ही नहीं ले सकते यार। हम नहीं, पास फ्रेंड अब आप सर्कल्स क्या हैं। चाहती है, हम संतरा को धोने लग जाए? संतरा को धोने नहीं लग जाए मैडम, मैं बस एक बात संतरा चाहती कौन? हूँ अच्छा, कि संतरा अगर जो कौन? डील हो रही है ना उस ग्रुप में, तो संतरा को भी ऐड किया जाए कि वो तमीज से बात करे, ठीक है? क्योंकि शी इज गोइंग बिलो द एसएस बेल्ट। जी, हम हमारी सबकी कोई डील गारंटी नहीं कैसे हो ले रही लें? बहन। हम कैसे गारंटी ले लें उसकी? वही वही हम नहीं ले सकते ऐसे, उनकी तो गारंटी है। प्लीज रिएक्शन दीप्ति जी वाले को देखो भाई, इस मेरा चीज से जो आउट फंडा था कीजिए, क्योंकि मेरा वही रहेगा। वही हमें इंसाफ दिला। दीप्ति के रिएक्शन में और अर्पिता के रिएक्शन में क्यों सबको जान जा रही है? क्यों फिर कभी इस बात का मोर्चा उठा रहे हैं कि उस फैमिली के साथ अत्याचार हो रहा है? अत्याचार जब वो गड्डियों पे गड्डियां छापते हैं गंदगी परोस के, वो कोई नहीं देखने जाता।
और जब इनके पास कोई कंटेंट नहीं बचता ना, तो माँ ने सुबह कुछ वीडियो बना दिया तो बेटे ने उसी पर बना दिया, फिर वो एक कंट्रोवर्सी। तो कंट्रोवर्सी ये खुद परोसते हैं। अच्छा, जो भी इनका मैटर था भाई बहन वाला जो हुआ था अभी बड़ा वाला कंट्रोवर्सी, वो बैक पैनल इनका हो सकता था, सॉर्ट आउट हो सकता था, लेकिन नहीं, उसको इतना गंदा कर दिया, महीनों नोट छापा, मतलब। और दोनों पति पत्नी ने फटाफट एक एक चैनल एक्स्ट्रा बना लिया उसी कंट्रोवर्सी में, उसी आग अरे में ऐसा क्या तो बोलते हैं खुद घी बता रही डालना। थी, वो कितना रोई गिड़ आई थी कि बैक पैनल सॉर्ट आउट कर लो, बैक पैनल, ये तो पूनम जी भी जानती है। हम्म लेकिन उनने इतना उस औरत, मतलब वो भी बड़ी स्ट्रांग लेडी थी, उसका घर परिवार था, वरना कोई दूसरी औरत होती ना जाने क्या कर बैठती। मैं तो यही सोचती हूँ, तभी भी मैंने उसकी सपोर्ट में भी बात की थी कि भाई इतना भी किसी को मत नीचा गिराओ, चाहे बहन बोला हो, चाहे प्रेमिका बोला हो, जो भी बोला हो, तो तुम आज उसकी औरत की धज्जियां उड़ा रहे हो इतना। और अभी भी जो इनके सो कॉल्ड सपोर्टिव चैनल है ना, संतरा मंत्रा सबके लिए बोलती हूँ, वो लोग आज भी धो रहे हैं उसको। तो जब वो लोग धोते हैं तो उसको वो तो किसी को कुछ बोलने नहीं आती है, तो ये क्यों इतना आता है बोलने सबको, इसको क्यों फर्क पड़ता है कि ये धो रही है मुझे, वो धो रही है मुझे, है ना, अर्पिता धो रही है, दीप्ति धो रही है, भाई तू क्यों रिएक्शन, तो इसको भी तो धो रहे हैं, नेहा को भी तो लोग इतना गंदा गंदा धो रहे हैं। इसको संतरा को मैंने एक दिन बोला था कि तुझे, तू औरत होकर देखो तमीज नहीं है, तू बोलती गंदी औरत गंदी औरत गंदी औरत, उस गंदे आदमी के लिए नहीं बोलती गंदा आदमी गंदा आदमी, तमीज से बात करो ना। उसको भी मैंने बोला था रिएक्शन तमीज से दो। और यहाँ वाईटी का कोई मसीहा नहीं है, मैं यहाँ से अनाउंस कर रही हूँ, इतनी लंबी हमने लड़ाई, इतना हमने गहराई से खीर बनाई थी, कोई मसीहा नहीं है, सारे मसीहा को लात देती हूँ मैं, कोई मसीहा नहीं है इस वाईटी का, सब अपने अपने मालिक है, सेम यार। जाटनी अपनी मालिक है, जाटनी अपनी मालिक है, हम सब अपने मालिक है। हाँ, मोनिका और मोनिका की टीम से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और मैंने तो वैसे भी कभी कुछ नहीं बोला था, और वो भी जो भी बीच में मोनिका का हुआ नहीं था, नहीं, वो लेना देना तब मिसअंडरस्टैंडिंग। तक नहीं है जब तक उनके पैनल या उनके सब्सक्राइबर या वो कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हमें नहीं पोक हाँ करेंगे। हाँ हाँ, नहीं मेरे ख्याल से मोनिका के यहाँ से कोई पोकिंग कभी होती भी नहीं है, मैंने तो उस कभी दिन मैं देखी भी नहीं। मैं नहीं, वो ठकुल्ले के अरे चक्कर में है होती है फैमिली, फैमिली। कुछ लोग पहुंचते हैं, अच्छा, कुछ लोग पहुंचते हैं जो हमारे दुश्मन ही है, वही लोग। मैं ना मोनिका को देखती नहीं हूँ, मैं काहे को झूठ बोलूं, मैं मोनिका को नहीं देखती हूँ, तो इसीलिए तो मोनिका भी अपने पैनलिस्ट को कंट्रोल भी करेगी। और फिलहाल ढोलकोलॉजी, नेकलेस और दो दो एक खामखा ठेले वाली, ये सब भैया हम लोग का टाइम पास है, इसमें कोई नहीं आड़ंगे लगाएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे मटर थोड़ी ना छीलेंगे, समोसा थोड़ी ना तलेंगे, ऐसा बोलना था किसी का, तो हम भी यहाँ समोसा तलेंगे क्या बैठ के, नहीं तलेंगे ना, हम भी तो यहाँ काम ही करने के लिए बैठे हैं। तो फिर नेकलेस बेचारी को तुम लोग क्या डॉलर से छीनना चाहते हो, सुबह शाम बैठ के डॉलर डॉलर छापती है, तो ऐसा मत करो भाई, सबको कमाने दो, खाने दो। और हाँ, लड़ाई झगड़ा मत करो, रिएक्शन देंगे हेल्दी वे में, मस्त धोएंगे, एंजॉय करना, सबको हंसाना, हंसी आएगी। और संग्रहालय तो देखो चलता रहेगा पूनम जी, ऐसा ना बोलो, मेरे संग्रहालय को ऐसा ना बोलो, मैंने बहुत मेहनत से एक संग्रहालय तैयार किया है। आपका संग्रहालय किसी भूतसाल्य से कम नहीं लगता, वो जब भी आता है ना, भूतों से डर लगता है ना, तो आपके संग्रहालय से क्या निकलेगा, वो डर लगता है भाई, तो इसलिए हाँ आपका संग्रहालय फेमस हो गया है काफी। हाँ, मेरा संग्रहालय है और वो रहेगा, और उसमें अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अब ला नहीं रही हूँ, आउट नहीं ला रही हूँ, तो इसीलिए मेरे संग्रहालय को पैक रहने दो। और फिर से बोलती हूँ, नोबडी इज मसीहा हियर, अंधेरी रातों में सुनसान राहों पे सिर्फ पैम आएगी बस। नहीं हाँ नहीं, मेरे को पूनम जी, तो नहीं आप एक बोलना। लास्ट स्टेटमेंट दे के जाइए। हाँ नहीं, आप मैं बिल्कुल जाइए। स्टेटमेंट देकर जाऊँ, मैं सिर्फ यही है जो आप सब लोगों ने बोला अरे वो आप ओके है। अपनी हो, आप जो बोलोगी वही होगा। नहीं 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 नहीं, जो सबकी सलाह से जो वो है वही होना होना चाहिए, कोई इश्यू नहीं है। राम भाई आप बता आपको क्या दीजिए, पता और आप सब देखिए लोग मैं अपना बता अपना बोल देता दीजिए, कुछ नहीं। मैं बता देखिए, मोनिका के ऊपर से हमारा पहले भी कुछ नहीं था, आज भी कुछ नहीं है, ना वो हमारे मुद्दे में आएंगे ना हम उनके मुद्दे। रिएक्शन तो भाई जैसा चलता था रिएक्शन चलता रहेगा हेल्दी वे में, गालियां हम नहीं देंगे। हाँ हाँ बट भाई सबको जाटनी बहन का नेचर पता है, अगर आप उनको छेड़ोगे तो वो आपको पेलेंगी, और वो अरे पेलेंगी तो ना हम भाई, सबको। पता क्या है, मैं हाँ तो जानती भी हूँ बूंदी शकल की ना, मैंने तो बाप के आने के बाद जानने लगी थी, मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं। भाई जानती का तुम नहीं कर सकते, जानती कोई उंगली करेगा जेल लेना। हाँ तो बस, तो मैं तो बता रही हूँ भाई, मेरा कोई चैनल नहीं है, बिना चैनल की हूँ, लेकिन है कोई ना। गाड़ी देता तो 24 घंटे का वेट करना, 24 घंटे में चैनल वेरीफाई राम होता है और भाई, फिर गाड़ी देने का मौका मिलता है राम मुझे। भाई पहली वाली लाइन चलनी चाहिए, जाटनी का कमेंट में अच्छे वे में बुरे वे में कोई भी नाम लेगा खुद बजेगा,
जाटनी कहाँ चली गई? आ ये जाओ कहाँ यार। चले गए? बोलते बोलते जाटनी मैन खुद ही लीक होगा, आज हम लोग है देखो ना। पूनम तो जी, पूनम बहन आपने जब मुझे कॉल किया था तभी मैंने यही बात कही थी कि मोनिका से तो मेरा था ही नहीं, अभी तक तो वो मेरे से अच्छे हाँ से बात जी, कर रही थी, सब कुछ था, और वो बिल्कुल, क्यों अपने बिल्कुल। पैनल में मेरे लिए गंदगी कर रही है मेरे को पता नहीं। और अगर वो किसी ब्लॉगर को लेके मेरे से गंदा बोलेगी तो भाई मैं चुप तो रहूंगी नहीं, तो बाकी वो बोलेगी नहीं, मैं बोलूंगी नहीं, यही बात मैंने आपको बैक पैनल बोली थी। हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, यही बात हुई थी हमारी। हमारी इन लोगों के लिए तो बात ही नहीं हुई थी, खैर पोलखोलॉजी के लिए या और हम्म, किसी के लिए, हमारी और किसी से पैचअप की तो बात ही नहीं हुई। हमारी यही बात हुई थी कि भाई गाली गलौज ये तो चलो हमने सबके लिए वो कर दिया, हम लोग भी नहीं और सब लोग बराबर थे, ठीक है। अब उस चीज को यहाँ पे तो हम डी करते हैं। रहा एमजी के पैनल को, हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे जब तक एमजी के पैनल से कुछ यहाँ पर नहीं होगा। वो भी शांति चाहते हैं भाई, हम भी शांति चाहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन हमारे सबके ऐसे ही होंगे जैसे भाई हेल्दी, जो पेरेंट्स भी बैठ के देख सके, मैं उसी को हेल्दी रिएक्शन कहती हूँ। बाकी गाली गलौज इससे कोई, मेरे को लगता है मेंटली स्ट्रेस ही है और कुछ भी नहीं है। और इसका जितने रिजल्ट क्या दिन हुआ वो सबने देखा, हमने ना। पूनम तो बहन ना हो जितने दिन हम लोगों पूनम, का पता क्या है, सबके लिए भी ये स्टेटमेंट देना गलत है कि गाली गलौज से किसी का कुछ नहीं होता भाई। मैं तो कहती हूँ मेरे तो मुंह पे रहेगी गाली ऐसी ऐसी लेडीजों के लिए। जाटनी और बेबे, जाटनी और जो बेबे, एक के साथ हो तेरी जरूरी नहीं तो हो सबके साथ हो तो सही। तेरा तो बेबे हमने कितने गारंटी है ना ली, हमने बेरा है, हमने तो कभी कुछ कही है ना जाटनी बेबे। आपको तो हम कुछ बोल ही नहीं रहे। देखो आपको जो छेड़ेगा ऑब्वियस है, और आपका मेरे को नेचर पता है, जब तक कोई नहीं बोलेगा आप नहीं बोलते, ये मैं भी जानती हूँ। तो अरे वो वहां तो पे चीजें देखती भी हमारे नहीं को है इन होती लोगों है की ना। लाइव, जाती मैं नहीं देखती इनकी लाइव वाइव। हाँ, जाटनी को तो गलती जाटनी से भी बेबे कोई के पास स्क्रीनशॉट ना भेज दे। मत भेजो ध्यान बस। रखो। हाँ, पता उनकी इनका जुबान का शॉकिंग भाई हम रिएक्शन कोई क्या रहता है, गारंटी नहीं सुनो देंगे। तो मैं बता रहा हूँ। जाटनी मैन के जैसे किसी ने कुछ बोला, ये फोन करके काली ऐसा बोला, बोले हाँ तुम लोगों ने बताया क्या नहीं, हम लोगों ने बोले हम लोग भी बाद में देखा, हाँ सही उन्होंने बात बता है। दिया। इनका रिएक्शन ये हाँ, रहता है, तुम लोगों ने बताया क्यों नहीं, उस, ये रहता है इनका 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 रिएक्शन। उसमें भी हम डर जाते हैं कि बताएगी ना बताए, बोले मुझे बताया करो वो कहाँ पर खुद क्या से चल कभी रहा है। किसी को छेड़ती ही नहीं है, क्योंकि उन्हें कोई लेना देना नहीं है भाई, वो अपना आराम से इंजॉय के लिए आती है, लेकिन उन्हें अभी छेड़ो उस दिन मत, देखो सीधी सी जैसे, बात है। अभी 3 दिन प्यार से पहले बात करो। फ्री में वो एक औरत आई पोलकोलॉजी में, वो जाटनी बहन को हम्म, टारगेट करके गई। हाँ वहां वो चिंदू को रोकना था, लेकिन चिंदू को तो पैनल चलाना, वहां फिर वो सुमिता ने भी इनके लिए बोलना चालू कर दिया, फिर वो गर्दन लेस नहीं बोलना वो चालू कर दिया, फिर खाए सालों ने फिर क्या है, अब फिर समोसा मधुमक्खी के कचौड़ी मिला छत्ते इनको, में फिर इनको हाथ फिर डालोगे समोसा। तो मधुमक्खियां तो उस चिपकेंगी, मधुमक्खियां तो हम्म काटेंगी। तो अब अपनी सेफ्टी अपने हाथों में, ग्लव्स पहन के बैठो, ठीक है। छेड़ो मत, जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखो साइड हो जाओ, बस अपनी सेफ्टी अपने। अब हम कब तक बचाएंगे भाई किसी को, हमने वो ठेका अच्छा नहीं लिया, शाम तक, हमने जिससे ना भागे मैम उसका आज ठेका शाम नहीं लिया। तक, बस। आज शाम तक इस गर्दन लेस में भौंकी है मेरे हाँ, लिए। हम्म, ये है कि कल सुबह एक नया सुबेरा होगा, अपने मुंह पे टेप बांध करके आना तमीज से, हर इंसान। हम भी शाम को हाँ, आते हैं, हम तमीज से आएंगे। हम क्या अभी तक हम बिना तमीज के आए? नहीं नहीं दीप्ति जी, हम बिना तमीज के नहीं, हम जो जिस भाषा में बात कर रहा था हम उसी भाषा में दे रहे थे नहीं इनको जवाब। प्रियंका कह रही है लेकिन घर अभी पे हम हम भी फिर भी शाम को शराफत आएंगे दिखा तो रहे हैं हम एक भी पहल तमीज मौका। से आएंगे। हाँ बिल्कुल, तमीज से आएंगे यार तो हम भी तमीज। सिर्फ एमजी के लिए हुआ है कि उसके लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन बाकी जो जिससे है सबका चलेगा, और गाली दोनों तरफ से नहीं पड़ेगी। एंड रिएक्शन जो दे रहा है ना वो तो सब देते रहेंगे, और रिएक्शन कैसा है ये कोई जज करने यहाँ पे नहीं बैठा है कि कल को कोई आ जाए और बोले कि अरे उसका रिएक्शन मुझे बुरा लगा इसलिए मैं अब गाली दे रहा हूँ या दे रही हूँ, क्योंकि यही रीजन दिया गया था। तो ये भूलना नहीं है कि कोई बैठा है वहां पे जो सोच रहा है कि वो जज करेगा कि भाई रिएक्शन बिलो द बेल्ट था या नहीं था, और फिर उसको बुरा लगा तो फिर वो वहां से गाली पड़ने लग जाए, यू नो। तो कोई जज नहीं बैठा है, जो जैसा रिएक्शन देता था वो वैसे ही देगा। और रही ब्लॉगर की बात ना, तो जब तक ब्लॉगर ब्लॉगिंग कर रहा है ना तो ब्लॉगिंग पे बात होगी, ब्लॉगिंग पे रिएक्शन आएगा। लेकिन अगर ब्लॉगर खुद अपनी पर्सनल लाइफ ला के ऐसे बिछा रहा है ना, उसका प्रदर्शनी लगा रहा है और प्रदर्शित कर रहा है, तो फिर उसी पे बात होगी। ठीक है, ये कोई चौधरी नहीं लगा यहाँ पे वाईटी का जो बताएगा कि भैया ना उस पे पर्सनल मत जाओ। वो अपनी पर्सनल लाइफ लेके आ रहा है, ऑन डिस्प्ले कर रहा है, इट इज इन पब्लिक डोमेन, तो उस पे रिएक्शन देना सबका हक है। ओके, और कोई किसी को यहाँ पे नहीं बताएगा कि भाई उसका रिएक्शन कितने लेवल का डिग्री डिसाइड करेगा कि नहीं नहीं वो बिलो द बेल्ट गई थी या नहीं गई थी, और अभी है ना सब नॉर्मल देंगे और ये करेंगे। नॉर्मल की डेफिनेशन कोई नहीं बताएगा यहाँ पे, सिर्फ गाली नहीं होगी, ठीक है। ओवाईटी है ना बहुत बड़ा है, अगर यहाँ पे बहुत समाज सुधारक और समाज सेवक आ रहे हैं ना कि भाई ओ इस पे रिएक्शन मत दो, उसको टारगेट क्यों करते हो, अकेले उस पे क्यों बोलते हो, तो भाई गिनती गिन लेना कि कितने ब्लॉगर्स हैं, ठीक है, और कितने रिएक्शनिस्ट हैं, और रोकना है ना तो सबको रोको। ठीक है, डू योर रिसर्च, रिसर्च करो कि तुम्हारा जो प्रिय जिससे तुम्हें प्रेम हो चुका है ना ब्लॉगर से, प्रेम में हो जिस ब्लॉगर के, पूजा करने लग गए हो जिसकी, ठीक है, उस पे कितने रिएक्शन कौन कौन देता है सबकी लिस्ट निकालो,
और फिर अपनी लाइफ में उनको बोलो, और रोकना है तो सबको रोको, और ये मत किसी को सोचो कि सिंगल आउट और ये मत सोचो कि किसी को दीप्ति सिंगल आउट अकेले करने है। की जरूरत नहीं है। हाँ, हाँ, दीप्ति सब और अपनी अगर टीम कोई है। 1 मिलियन लेके बैठा है फॉलोअर्स, ठीक है, 1 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठा है ब्लॉगर, तो भाई उसको 30,000 फॉलोअर्स वाले से क्या चुल मच रही है? हाँ, उसको कितने लोग देख रहे हैं, और मतलब उससे अफेक्ट होने की बात ही नहीं आती। बड़े-बड़े पॉलिटिशियंस भी नहीं रोक पाते, उनके अगेंस्ट आर्टिकल्स आते हैं, जिसको लिखना होता है लिखना होता है, वो फिर अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं। ये नहीं देते तो तानाशाही है कि क्या मेरे करते खिलाफ हैं? कोई नहीं बोलेगा, ये तानाशाही है, मैं तानाशाही नहीं सहती। सीधी आजाद सी बात है भारत भाई, है। हमारा टीम है, हम अपनी टीम के लिए बहुत लॉयल है। हमारी टीम के एक एक इंसान को अगर टारगेट किया जाएगा हम देंगे। रिएक्शन दो, रिएक्शन का जैसे शब्दों का चुनाव होगा वैसे ही शब्द। और सुनो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता भाई कि तू मुझे तू बोलेगी। मतलब एक बात बता रहे हो, मुझे ईमानदारी से आप ऑडियंस जवाब देना कि आप आपसे मुझे तुम पे आ गए तो मैं आपको तू नहीं जाऊंगी। यहाँ पर कहीं पर ऐसा साइन तो नहीं हो जा रहा जिससे तुम भी मत बोलो। आप पे खेलो, हम भी आप पे खेलेंगे। अब आप पे तुम आए तो हम तू तक तो जा ही सकते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे लेके चलना, ये बोल रहे हैं। और एक तो चीज थोड़ा ये जैसे भी तो दीदी है बैलेंस कि करो। जो कोई आया यहाँ ही पे नहीं, ये ना हो कोई ना, आया मुझे ही ये नहीं, कलर यहाँ पे तो पसंद गाली नहीं है दी तो गई तुमने है। इस कलर का नाम क्यों लिया, उन सब चीजों पे भाई छोटी छोटी बातों पे कोई जज करेगा तो फिर वो करता रहे, हाँ, फिर इसमें हम कुछ नहीं, नहीं और कल संभाल तक सकते। जैसे अभी बोला जा रहा था कि हाँ तुम तो ये भी मैं बता दूं कि तुम ये सब गंदगी परोसोगे अपनी इमेजिनेशन की, तो मेरे को घंटा तब तक नहीं हिला पाओगे कि तुम बोल दो कि कौन सा कौन दरवाजा खोल रहा है, कौन किसका क्या दबा रहा है, कौन क्या हो रहा है क्या, तो इससे मेरे को कुछ नहीं कर पाओगे। अपने अपने जाओ, अपने चने भुन जाओ बेटा, इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम बोल दो कि दीप्ति का पति जिंदा है और वो है, तो मैं तो यही भगवान से आज दुआ दूंगी, ठीक है, बद्दुआ ना समझना इसको, ये दुआ है कि भगवान मेरा पति मुझे छोड़कर जहां है तुम सबका पति वहीं चला जाए, और नहीं तो वेरी गुड। जिसको अभी तक नहीं मिला है, चुप रहो, जिसको अभी तक नहीं मिला है उसको मिले तो वहीं चला जाए उसको छोड़ के। मैं भगवान से ये दुआ करती हूँ। नहीं बहन, तुम ये सोच रही हो कि हम बद्दुआ दे रहे हैं, नहीं बद्दुआ दे रहे हैं यार। तुम अरे हमसे झूठ पूछो होगी कि बद्दुआ, मेरे को नहीं, हमको ही पता मेरे है। को पूछो कि क्या तुमको कल तुम्हें बोला था, तुम बताओ, तुम 100 चीजें मेरे को कितनी गंदी गंदी गालियों से नवाजा गया 2 महीने से, सब शांत थे, बहन मैं उठ के आई, फिर राम भाई जाटी बहन, तुम सब लोग स्टैंड ना लेते तो बताओ कौन यहाँ पैदा हुआ था बोलने वाला। सब मजे ले रहे थे, और जब कुछ नहीं कर पाते हो तो ये बात बोलने लगते हो कि दीप्ति का पति ये, दीप्ति का पति वो। अरे क्यों उसके पीछे पड़े हो? और अगर वो भूत बन के तुम्हारे पीछे पड़ गया तो फिर नंगे होके नाचोगे। ये इमेजिनेशन जो किया जाता है ना किसी की फैमिली को लेकर, इमेजिनेशन में ही ये जो सारी चीजें होती है ना, ये सच में ये बहुत ही गलत होती हैं, बहुत ज्यादा। और सबसे पहली बात तो पर्सनल लाइफ में भाई किसी की जाओ ही मत, साफ सीधी सी बात है। और किसका पति है, किसके बॉयफ्रेंड है, किसके नहीं है, वो सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है, और कोई जज नहीं यहाँ पे बैठा कि कोई किसी की लाइफ में आकर नहीं, इंटरफेयर करे। एक अगर चीज उसके और पास बता दो कुछ नहीं पूनम है जी, बोलने को मेरा तो पति करेक्टर मरा कर या जाए। नहीं मरा उससे तुम्हें हाँ, क्या? अगर मेरा पति यस होता तो भी मैं ऐसी होती, नहीं होता तो भी मैं ऐसी, यस। तुम्हें क्या भाई? नहीं, पता नहीं क्यों ऐसी चीजों पे, जब आप सामने वाला इंसान आपसे फाइट करे, आप सामने वाले को रिप्लाई करो। आप सामने वाले के बच्चों पे जा रहे हो, आप उसके परिवार पे जा रहे हो, शेम ऑन यू यार। मतलब आप लोगों को नहीं पता कि आप कितने किस तरह से मतलब वाहियात बातें करते हो। ऐसे लोगों को तो मैं खुद बोलती हूँ कि यार कम से कम पहले या तो सबूत रखो बोलने से पहले, और सबूत की भी हमें कोई नीड नहीं है। पर्सनल लाइफ में जाओ ही मत, सीधी सी बात।